गणित में संबंध मानों के दो या दो से अधिक समुच्चयों के बीच का संबंध है। उदाहरण के लिए मान लें कि आपकी कक्षा में मित्रों के दो समूह हैं। समूह ए में राम, श्याम और बाबू हैं। समूह बी में अनुराधा, कबीर और देवी हैं। समूह ए से कोई भी व्यक्ति समूह बी के किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं खेलता। अब यदि हम समूह ए और बी से छात्रों का समूह सी इस प्रतिबंध के साथ बनाते हैं कि वे दूसरे समूह के साथ खेले होंगे। समूह सी में कोई नहीं है और ये रिक्त होगा और इसे कहा जाएगा रिक्त संबंध। समूह ए और समूह बी सहित पूरी कक्षा के समूह को एक सार्वत्रिक संबंध कहा जाएगा। आइए इस सत्र में संबंध के प्रकारों के बारे में अधिक सीखें। एक संबंध R अरिक्त समुच्चय A से एक अरिक्त समुच्चय B में कार्तीय गुणन A क्रॉस B का उप समुच्चय है। यह A क्रॉस B में क्रमित युग्मों के पहले अवयव और दूसरे अवयव के बीच संबंध को निरूपित करके प्राप्त किया गया है। अर्थात यदि एक क्रमित युग्म AB संबंध R का एक अवयव है, तो संबंध R में प्रत्येक AB के लिए A और B के बीच संबंध को निरूपित करता है। एक अरिक्त समुच्चय A पर एक संबंध को रिक्त या शून्य संबंध कहा जाता है यदि A का कोई अवयव A के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। एक रिक्त समुच्चय की तरह एक रिक्त संबंध को ग्रीक अक्षर फाई द्वारा भी दर्शाया जा सकता है, क्योंकि ये समुच्चय A क्रॉस A का एक शून्य उप समुच्चय है। एक चिड़ियाघर में जानवरों के समुच्चय और एक संबंध पर विचार करें कि प्रत्येक जानवर एक डायनासोर से संबंधित है, जिसका नाम जानवरों के नाम की वर्णमाला से शुरू होता है। चूँकि चिड़ियाघर में कोई भी डायनासोर नहीं हो सकता है, चिड़ियाघर में कोई भी जानवर किसी भी जानवर से संबंधित नहीं है, इसलिए ये एक शून्य संबंध है। आइए एक अपरिमित समुच्चय के एक रिक्त संबंध पर विचार करें। A को सभी धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय माने और A पर संबंध R को दूसरे अवयव के रूप में पहले का योज्य प्रतिलोम है। चूँकि एक धनात्मक पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम हमेशा एक ऋणात्मक पूर्णांक होगा, A का कोई भी अवयव A के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। इस प्रकार R एक रिक्त संबंध है। इसके विपरीत एक सार्वत्रिक संबंध क्या होता है? एक अरिक्त समुच्चय A पर एक संबंध को सार्वत्रिक संबंध कहा जाता है यदि A का प्रत्येक अवयव A के प्रत्येक अवयव से संबंधित हो, या निश्चित रूप से उप समुच्चय R कार्तीय गुणन A क्रॉस A के बराबर हो। एक स्कूल के किंडरगार्टन में बच्चों के समुच्चय पर विचार करें और एक संबंध A, B को इस तरह परिभाषित करें कि A और B के वजन के बीच का अंतर 50 किलो से कम हो। क्योंकि किंडरगार्टन में दो बच्चों के वजन के बीच का अंतर 50 किलो से अधिक है या उसके बराबर नहीं हो सकता है, इस संबंध से प्रत्येक बच्चा कक्षा के प्रत्येक बच्चे से संबंधित है। इसलिए ये एक सार्वत्रिक संबंध है। आइए अब हम फिर से एक अपरिमित समुच्चय के गणितीय संबंध पर विचार करें। पूर्णांक I के समुच्चय पर विचार करें और एक संबंध R जिसे पहले और दूसरे अवयव के अंतर के वर्ग जो शून्य से बड़ा या उसके बराबर है के रूप में परिभाषित किया गया है। चूँकि किसी भी संख्या का वर्ग शून्य से बड़ा या उसके बराबर है, इसलिए किन्हीं दो पूर्णांकों के लिए संबंध संतुष्ट होता है। इसलिए R बराबर है I क्रॉस I के और ये एक सार्वत्रिक संबंध है। अब क्या होगा यदि हम संबंध R' पर विचार करें जिसे पहले और दूसरे अवयव का योग जो शून्य से अधिक या उसके बराबर है के रूप में परिभाषित किया गया है? क्या पूर्णांकों के समुच्चय में सभी अवयवों का योग शून्य से अधिक या उसके बराबर होता है? नहीं। पूर्णांक -10 और 5 को जोड़ने पर योग -5 प्राप्त होता है जो 0 से कम है। इसलिए संबंध R' के माध्यम से -10 5 से संबंधित नहीं है। इसका अर्थ है
कि क्रमित युग्म -10 5 जो कि I क्रॉस I का एक अवयव है, R डैश का एक अवयव नहीं है। इसलिए R डैश I क्रॉस I के बराबर नहीं है और R डैश एक सार्वत्रिक संबंध नहीं है। सारांश। एक अरिक्त समुच्चय A से एक अरिक्त समुच्चय B में संबंध R कार्तीय गुणन A क्रॉस B का एक उपसमुच्चय है। ये A क्रॉस B में क्रमित युग्मों के पहले अवयव और दूसरे अवयव के बीच संबंध को निरूपित करके प्राप्त किया जाता है। एक अरिक्त समुच्चय A पर एक संबंध को रिक्त या शून्य संबंध कहा जाता है यदि A का कोई अवयव A के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। एक अरिक्त समुच्चय A पर संबंध को एक सार्वत्रिक संबंध कहा जाता है यदि A का प्रत्येक अवयव A के प्रत्येक अवयव से संबंधित हो। रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध के अलावा अन्य प्रकार के संबंध भी हैं। उनमें से कुछ हैं तत्समक संबंध, प्रतिलोम संबंध, स्वतुल्य संबंध, सममित संबंध, संक्रामक संबंध और तुल्यता संबंध। हम अपने आगामी सत्रों में संबंध और फलन के बारे में और जानेंगे।